गुड इवनिंग फ्रेंड। आज जो इस प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है वो हम ढूंढते हैं। क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें सब लोग परेशान हैं। कहाँ गया प्रॉब्लम? मिल गया प्रॉब्लम। टीम, शायद यही प्रॉब्लम है ना, SCRAP, मतलब स्क्रैप रिजेक्शन, जो परेशान हो रहे हैं पूरा दिन सारे टीम। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें मिल गया है। अब ये देखते इस प्रॉब्लम के लिए हम कर क्या रहे हैं, वो भी इसी पेपर में ढूंढते हैं। कहाँ रखा है, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ गया? सलूशन तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, ये तो है, मिल गया। नाउ वी डूइंग। स्क्रैप तो हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या एक्शन ले रहे हैं? शाउटिंग ऑन मैन पावर, ब्लेमिंग ऑल पार्ट सेंड टू कटर। मतलब हमें स्क्रैप के लिए हम लोग परेशान है, तो हमने क्या सोचा, मैन पावर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं, शायद उसने किया, नया मैन पावर है, और सारे पार्ट हमने, अब भर गया क्या करे, कटर में भेज रहे हैं। तो ये भी हमने कर रहे हैं, करके हमें सोल्यूशन मिल गया? नहीं मिला, शायद सबको पता है नहीं मिल रहा है। तो हमने फिर जानना है क्या है प्रॉब्लम जो आया है, क्या है, कहाँ से हो रहा है प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है। ये हम पूरा दिन आज सोचा, सोच के कुछ पॉइंट निकाला, वो भी ढूंढते इस पेपर में है क्या। ठीक है, हमने स्क्रैप का प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो स्क्रैप का प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है। तो ये भी है, मैंने सोचा व्हाई स्क्रैप इंक्रीज। तो मैंने एक क्वेश्चन निकाला, चार। पहले तो स्क्रैप बढ़ रहा है, आई डोंट नो स्क्रैप क्वांटिटी, मेरे को ये नहीं पता स्क्रैप का क्वांटिटी कितना है। दूसरा पे है, आई डोंट नो स्क्रैप सोर्स, स्क्रैप आ कहाँ से रहा है, ये भी नहीं पता। आई डोंट नो हुज मेकिंग स्क्रैप, बना कौन रहा है स्क्रैप को। ठीक है, हम कटर में भेज रहे हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं, सारे परेशान हैं, एक दूसरे में ब्लेम तो कर रहे हैं। हो क्या रहा है, कौन बना रहे स्क्रैप। आई डोंट नो व्हाई मेकिंग स्क्रैप, मतलब स्क्रैप क्यों बन रहा है, ये भी तो मेरे को पता नहीं है। तो इसके बाद मैंने ये सोचा, ठीक है, ये तो पता ही नहीं है, तो मैं कंट्रोल कहाँ से करेंगे। सब लोग जो कंट्रोल, कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मैंने छोटा सा टूल सोचा। एक्चुअली मैं 2000, एक छोटा सा स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। जब मैं 2009 में ज्वाइन किया था महाले फिल्टर सिस्टम आनंद ग्रुप, उस कंपनी में एक, जब कंपनी में एंट्री करते थे, एक बैच हम लगाते थे, PPM। PPM का मतलब भी उस टाइम पता नहीं था। उसके नीचे एक जगह था क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को फिर बाद में जब पता लगा, दिन में हम लोग कितना स्क्रैप कर रहा है, उसमें बैच में मार्कर से लिखना पड़ता था। सिर्फ पेन में सभी लोग A to Z, GM से लेके GM लिखते थे, टोटल कितना स्क्रैप हुआ वो लिखते थे। उसमें लिख के, बैच में लिख के लेते थे, आज इतना कंपनी में स्क्रैप हुआ। रीज़न क्या था, कंपनी का स्क्रैप इतना बढ़ गया था, सभी लोग यही प्रोडक्शन तो कर ही रहे थे, सभी लोग यही ठान लिए हैं स्क्रैप को हाईलाइट करेंगे। हर एक बंदे के आगे प्रोडक्शन वाले ले रहे थे, क्वालिटी वाले ले रहे थे। जो बैच लगाना पड़ता था हमें, उस स्क्रैप का क्वांटिटी कितना था। तो हाईलाइट होने के बाद स्क्रैप, जैसे हमारे इधर एक स्क्रैप का टीम है, जैसे बाहर है, हम भेजते थे मदनदा के पास, वहाँ पे भी ऐसे स्क्रैप का टीम था। तो धीरे धीरे जब स्क्रैप को ऐसे सब लोग हाईलाइट करने लगे, स्क्रैप ऑटोमेटिक 60% के ऊपर कम हो गया था। ये था एक छोटा सा कहानी जो मैंने आज सोच रहा था क्या क्या स्क्रैप के लिए, तो ये सामने आया। अब ये इसके लिए हम करें क्या, करना क्या है।
रिजेक्शन कंट्रोल के लिए तो क्वालिटी के बड़े बड़े टूल है, क्या हम वो फॉलो कर पाएंगे? हमें तो पता है चीज़ें, ठीक है, हम फॉलो कर पाएंगे इस चीज़ को? ये करना है, पेरेटो निकाल रहा है, चार्ट बना रहे हैं। तो शायद मेरे को ये लगा जब ये क्वेश्चन मैंने सामने आया, ये जो आई डोंट नो स्क्रैप क्वांटिटी, मेरे को तो पता ही नहीं स्क्रैप क्वांटिटी कितना है, और सभी लोग सारे मिलके तो पेरेटो चार्ट नहीं बनाने जाएंगे, बस देखने का टाइम भी नहीं है, प्रोडक्शन भी करना है, मेरे को तो पता ही नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से स्क्रैप हो रहा है। फिर मैंने सोचा जब बना तो हम ही रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पता। लाइन पे जाके ढूंढा, नहीं स्क्रैप कहीं लिखा तो नहीं है, ना हमारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड में लिखा है, कौन बना रहा है ये भी तो नहीं पता, तो कहाँ से कंट्रोल करेंगे जब डाटा ही नहीं है मेरे पास? क्यों बन रहा है ये भी मेरे को पता नहीं है, तो ये कैसे पता लगेगा? प्रोडक्शन छोड़ के अगर इसमें तो नहीं लग सकता, अगर लग जाए तो हो सकता है कंट्रोल हो जाए। प्रोडक्शन छोड़ के तो नहीं लग सकता, डेली तो हमें प्रोडक्शन करना ही है, ऐसा तो नहीं प्रोडक्शन बंद कर दे सभी लोग स्क्रैप के पीछे, लेकिन ये तो कंट्रोल भी करना है। इसीलिए मैंने छोटा सा टूल, जो सबको पता है, छोटा सा 2-3 टूल सोचा। अब देखते इस पेपर में सॉल्यूशन है कि नहीं, शायद देखिए तो इसमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए। बेसिक टूल्स रिजेक्शन कंट्रोल, पहले भी हमने ये एक्शन लिए है, लेते भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमें आसान तरीके से कैसे फॉलो किया जाए, इजी हो, जो डेली बेसिस में हम लोग सब कर पाए। फर्स्ट पार्ट चेक, पहले पार्ट चेक जो हम करते भी है, लेकिन सीरियसली नहीं कर, अभी सीरियसली कर लेंगे, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओल्ड रिजेक्शन क्लियर, लाइन जब स्टार्ट होगा, पुराना रिजेक्शन जो है अगर ओके नहीं है तो उसको क्लियर किया जाए, स्क्रैप में भेजा जाए। ये नहीं चल जाएगा, चला देंगे, देखेंगे, करेंगे, अगर हैंड टू हैंड हम कर पा रहे हैं या करना ही है उसको, तो करके उसको क्लियर करना है, नहीं देखेंगे बाद में चलाएंगे। अगर लग रहा है स्क्रैप है तो तुरंत उसको क्लियर किया जाए। स्क्रैप है तो क्या करेंगे, उसको रख के तो ये नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा, उसको हाईलाइट कीजिए। अब ये आता है हाईलाइट कैसे करें। डाटा नोट इन प्रोडक्शन रिकॉर्ड, स्क्रैप डाटा, सिंपल सा चीज़ है। मैंने 200 बनाया, बुलेरो जो भी मॉडल है, E150 मार्केट का पार्ट, मैंने 200 बनाया, 200 में कितना स्क्रैप बना, उसके लिए PDI में जाने का ज़रूरत नहीं है, मेरा लॉग बुक में लिख दूंगा यहाँ, ये मैंने 10 पार्ट या 200 में से 150 पार्ट स्क्रैप हुआ, 100 पार्ट स्क्रैप हुआ, तो अगर उसको हम लिखेंगे उसमें लिख देंगे, आगे अगले दिन आके सभी लोग चेक करेंगे, आज नहीं तो कोई ना कोई उसको चेक करेंगे। शिफ्ट एंड में एक डाटा में भरना चालू किया हूँ, उसी डाटा में लिख देंगे, तो उसमें क्या होगा, हाईलाइट रहेगा, सभी को पता होगा, हाँ मैंने बनाया था कल 200, उसमें से 10 पार्ट स्क्रैप हुआ, 20 पार्ट क्यों हुआ, जब ये हम सामने लाएंगे भी पता लगेगा क्यों हुआ। अब वो जब हमारे पास आएंगे, हम कोई ना कोई पूछेगा 20 पार्ट स्क्रैप किसने कर दिया, बंदे को भी ट्रेसिबिलिटी रहेगा, इस बंदे ने बनाया, सुपरवाइजर था, तो अगले दिन ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएंगे। इसके लिए प्रोडक्शन से साथ साथ ये भी चलते रहेगा। तो ये जो स्मॉल थिंग्स है जो हम मिसिंग कर रहे थे, और मिसिंग कर भी जो हम कर सकते थे, लेकिन डेली डाटा में हम नोट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, शायद सिंपल डाटा को हम नोट नहीं कर रहे। रिजेक्शन कितना बना है, स्क्रैप कितना बना है हमने, और प्रोडक्शन कितने बना है, ये जो बेसिक चीज़ है, शायद टोटल एक पॉइंट नोट करते हैं हम, टोटल रिजेक्शन जो मेहता ने रोज लेके जाते हैं, टोटल रिजेक्शन, ठीक है, उसमें टोटल रिजेक्शन हम कर रहे हैं, इतना पार्ट रिजेक्शन हो गया, ठीक है, इतना होता ही है, लेकिन हमें पता नहीं ना हमने किस पार्ट में कितना स्क्रैप बनाया। उसके लिए मेहनत अगर करना चाहे, रोज आके तो रजिस्टर भी चेक नहीं कर पाएंगे, वो भी एक हेडेक टाइप का है ना, रोज आके रजिस्टर चेक करो क्या क्या, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जिस सुपरवाइजर ने हम लोग सारे अगर उस बुक में लिख दिया, डेली अब रिएक्शन बुक लिख रहा है, तो सबके ऊपर रट जाएगा एक, अरे यार वो स्क्रैप हुआ था, बेसिक चीज़ है, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिए सब लोग, हम लोग साथ देंगे, कैसे भी करेंगे,
और इस चीज़ से हम बाहर भी निकालेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस एक दिमाग में परेशानी घुस गया, कैसे करें बाहर। अब वो कटर भर जाते हैं, वो इसीलिए भरते हैं, हमें पता नहीं है सोर्स क्या है। 10 दिन का रिजेक्शन 1 दिन में निकल रहे हैं अवॉइड करते करते। अगर डेली इस चीज़ को छोटा सा टूल फॉलो करेंगे तो हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।